सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक नोटेशन कैसे की जाती है। और ये बहुत इजी तरीका है इसका, बहुत इजीली आप हमेशा याद रख सकते हैं। अगर आपने इसको इस पैटर्न में बनाया अपनी कॉपी में 5 से 6 दफ़ा, तो यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हम देख लेते हैं एक एलिमेंट है। सपोज एक एलिमेंट है। अब हमें पता चलाना है कि एटॉमिक मास किधर लिखा होता है एंड एटॉमिक नंबर किधर लिखा होता है। सही है, तो हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है ना, वो सबसे ऊपर लिखा होता है। हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा होता है एंड एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है। ए, सबसे पहले ए आता है, फिर सबसे एंड में क्या आता है, जेड। तो जेड को हमेशा हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। जेड इज़ ऑलवेज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर ही हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाउ, ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। अब नंबर ऑफ, ये देखें आपने इसको इस पैटर्न में बना लिया ना, अब आपको इजीली याद रहेगा। ये देखें, ये ए है, ये जेड है, ये एटॉमिक नंबर है एंड ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ना ये ए हमारे पास क्या है, इसका भी लिख लेते हैं, लेट्स। अब बात आई हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। नाउ इन दोनों को आप लोगों ने ऐसे रखना है, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, ऊपर वाले एटॉमिक मास को और नीचे वाले एटॉमिक नंबर को जब हम माइनस करेंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हमारे पास एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ और न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी इसके क्वेश्चन हमारे पास कैसे आते हैं। अगर आपने ये तरीका, ये चार्ट इसका याद कर लिया ना, बिल्कुल इसी तरह बना के अगर आपने 5 दफ़ा ये चार्ट बना लिया अपनी कॉपी में, तो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। सो हम देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन जिंक 65 एंड 30। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले हमने जिस पैटर्न पे सीखा था कि हमें उस पैटर्न पे याद रखना है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे पास 65 है ये क्या चीज़ है। जो हमारे पास 65 है ना, ये जाहिर सी बात है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, एटॉमिक मास है। 65 हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है, क्योंकि जो हमारे पास ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, ए सबसे पहले आता है, तो एटॉमिक मास। ठीक है, देन 30 हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जिंक, एटॉमिक मास 65 एंड एटॉमिक नंबर क्या है, 30। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करते हुए ये देखना है कि कितने कम टाइमिंग में कितना कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तो इसकी स्ट्रेटजी यही है कि आपने सबसे पहले देखना है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो सबसे इजी चीज़ है ना, आपने सिर्फ वो देखनी है। तो मास नंबर हमारे पास, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने सबसे मुश्किल चीज़ ना साइड पे करके रख देनी होती है कि वो सबसे पहले हो जाए। तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमारे पास एटॉमिक न्यूट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मास नंबर हमारे पास क्या चीज़ है, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर 65 है, और पहले 35 लिख लेते हैं। हाँ, 65। तो मास नंबर 65 हो गया और 35 क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास निकल आएंगे कितने, 35। ठीक है, लेट्स सी। अब हमने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं। सबसे बिगेस्ट पार्ट इसका हो गया क्वेश्चन का। यही स्ट्रैटेजी थी कि सबसे बिगेस्ट पार्ट आप करके रख लेते हो ना, तो वो इजीली हो जाता है। और यहाँ पे सिंपली हम देख लेंगे कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अवेलेबल है हमारे पास, वो क्या है, 30। ओके, सो हियर इज़ आंसर। थैंक यू सो मच।